नाम है इसका रामदेव, 2.25 आँखें समझो उसकी कि जी 30 रुपये आपकी अदालत में कही थी उसने ये बात कि 30 रुपये पेट्रोल डीजल लेना तो भाजपा को लाओ। अब 80 रुपये डीजल पेट्रोल है, अब वो पता नहीं कहाँ चुप बैठा है। अन्ना हजारे था कि लोकपाल आएगा जी, धरना दिए बैठा रहा कांग्रेस के टाइम में, वो भी गुम। अब जितने भी ये स्वतंत्र सेनानी थे सब गायब है, पता नहीं कहाँ चलेगा। और सरकार झूठों की है, निकम्मों की, वादे जितने किए थे सारा काम उसके खिलाफ कर रहे हैं, वादा खिलाफी। बेचारी सारे में गए, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की। ये सुरक्षा सिर्फ उसे देते हैं जो भाजपा के लिए जितनी गालियां लोगों को देश को बक सके, जो जितना बड़ा गुंडा उसे उतनी बड़ी सुरक्षा बीजेपी सरकार देती है। मुझे हंसी भी आती है कि बेचारे दलित समाज के लोगों को ये उस नज़र से देखते हैं, जब चुनाव का टाइम आए वोट लेने का तो ये इनके भाई, और जैसे ही वोट मिल जाए फिर ये उनसे बहुत दूरियां बना लेते हैं। और सब कहूँ तो मैं वो तौहीन होगी, फिर तो वो अछूत। और पता नहीं बस उनका खाना बना, अगर कोई कहीं स्कूल कॉलेज में कोई बेचारी पहले से खाना बनाती आ रही तो बच्चे नहीं खाते। लगातार 10 दिन से धरना चल रहा है और उस धरने में आज माजिद अली साहब जो है वो आज इसमें जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है उस पर क्या कहेंगे, और जो आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं, कानून व्यवस्था हो या जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो यही है, छात्रवाद जो 10 दिन से धरने बैठे हैं, जो सरकार ने इनकी छात्रवर्ष काटी है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि गरीब परिवार से ये लोग हैं जिनको छात्रवर्ष मिलती है, अगर इनकी वो काट दी जाएगी इनका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। और आने वाला कल जो है वो बच्चे हैं, अगर ये अच्छी तालीम लेंगे, अच्छी एजुकेशन इनकी हो जाएगी तो कल पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा देश के लिए कितना बड़ा काम करते और देश का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पे जाके। हमारे तो यही इच्छा है, यही उम्मीद है इन बच्चों से, और अपने माँ बाप का, परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो मेरी सरकार से अपील है आपके माध्यम से कि ये फिर से इनकी छात्रवृत्ति बहाल की जाए। रही बात कानून व्यवस्था की, वो तो आज आपको पता है चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है, जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं है। और जब तक के देश इकट्ठा होके, एकजुट होके, प्यार मोहब्बत के साथ नहीं चलने का तो हम तरक्की नहीं कर सकते। कार में ही देख लो, अगर किसी कार हो या साइकिल हो, एक टायर में पंचर हो जाए तो 3 पे चलना नामुमकिन है। तो अगर किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित समाज से हो या और गरीब परिवार से हो, अगर उनके साथ सरकार भेदभाव करेगी तो फिर हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सभी लोग बैठ के चैनल पे और उस पर उदाहरण तो देते हैं यूरोप का, अमेरिका का, लेकिन उनसे ये नहीं सीखते कि वहाँ पे भेदभाव बहुत कम है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उस पर सब आवाज़ उठाते हैं, सब इकट्ठा होकर रोड पे आ जाते हैं। देखा होगा भी यूएस में आपने, एक काले के साथ कोई हादसा हुआ तो पूरा यूएस रोड पे आ गया। हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ ये है कि मुस्लिम के साथ हो रहा है तो हिंदू खुश रहे, मुस्लिम मर रहा है मरने दो, दलित समाज के साथ हो रहा है तो और लोग खुश रहे, दलितें होने दो। तो ऐसे नहीं चलने का। ये देश तभी तरक्की करेगा, एक भारत एक संविधान जब ही लागू होगा जब सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो सरकार से मेरी यही अपील है, दरख्वास्त है कि जो गुंडे मवाली इस तरह के लोग हैं उनसे सरकार सख्ती से निपटे और कानून का राज हो। ये क्या कहेंगे कि सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज निजीकरण हो रहे हैं और अभी एक और कहा है कि 5 साल नौकरी प्राइवेट करनी होगी, उसके बाद आप गवर्नमेंट में कहीं अप्लाई हो सकते हैं। ये बहुत दुख की बात है। कहा था 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी और अब जो नए आंकड़े हैं उसमें कम से कम 10 करोड़ की नौकरी और चली गई। देनी तो दूर की बात, 15 करोड़ का वादा किया था, वो 15 करोड़ तो कहाँ से देते। अब नौकरियों के जो कर रहे थे उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं, वो भी जा रही है। और अब ये सुविधा पे रखेंगे, तो जब सुविधा पे रखेंगे तो जो यहाँ के युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। उनके लिए सरकार कोई और व्यवस्था कर रही है, इंडस्ट्री लगा रही है, कहाँ इनको रोज़गार दिया जाएगा। नहीं तो ये लोग क्या
ये लोगों को अगर पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलने का तो ये क्या करेंगे? कल गलत काम होगा तो हमारा तो आने वाला कल भारत सारा बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो मेरी यही अपील सरकार से है कि जैसे पहले से चला आ रहा है उस सिस्टम को चालू रख के उसमें और जो सुधार कर सकते वो सुधार करे, लेकिन नए बच्चे आ रहे हैं उन सबको नौकरी तो बिल्कुल दी जाए। बिना नौकरी के कहाँ जाएंगे ये बच्चे आने वाले? ये सरकार जो मुद्दे लेकर आई थी लेकिन उसके विपरीत जो काम कर रही है उस पर क्या कहेंगे? ये सरकार देखिए झूठों की सरकार है। इन्होंने तो ये कहा था, आपने सुना होगा कि जी वो योगी क्या नाम है इसका, रामदेव, 2.25 आँख ही समझो उसकी, कि जी 30 रुपये आपकी अदालत में कही थी उसने ये बात कि 30 रुपये पेट्रोल डीजल लेना तो भाजपा को लाओ। अब 80 रुपये डीजल पेट्रोल है, अब वो पता नहीं कहाँ चुप बैठा है। अन्ना हजारे था कि लोकपाल आएगा जी, धरना दिए बैठा रहा कांग्रेस के टाइम में, अब वो भी गुम। अब जितने भी ये स्वतंत्र सेनानी थे सब गायब है, पता नहीं कहाँ चलेगा। और सरकार झूठों की है, निकम्मों की। वादे जितने किए थे सारा काम उसके खिलाफ कर रहे हैं, वादा खिलाफी के। इन्होंने एक ही एजेंडा इस देश में चला दिया, आपस में फूट डालो और राज करो। तो मेरी जनता से अपील है, दरख्वास्त है कि इनको समझे और आने वाले 2022 में इन्हें सत्ता से बेदखल करे, तभी ये देश सुरक्षित होगा और आने वाले कल जो युवा हमारे पढ़ रहे हैं वो उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। और अगर ऐसे भेदभाव में लड़ते रहे तो ये राज करते रहेंगे और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं करना है। निकम्मी सरकार है, फिर मैं दोहरा रहा, झूठों की है बिल्कुल। यहाँ इतना झूठ बोल देते कि लिमिट ही उसकी कोई नहीं झूठ की। अब बताओ उसका क्या करें? एक और चीज़ आई है कि जिनके 2 बच्चे और जो हाई स्कूल होगा वही चुनाव लड़ पाएंगे, इस पर क्या नहीं, कहेंगे? ये तो इसलिए मुमकिन नहीं है। फिर लोकतंत्र किस बात का है? लोकतंत्र में तो ये है कि रिक्शा वाले की इच्छा हो कि मुझे चुनाव लड़ना है तो उसकी इच्छा पूरी की जाए, वो भी चुनाव लड़ सकता है। अगर आपने 10वीं कि भाई जो 10वीं एजुकेशन हासिल कर लेगा वही सिर्फ चुनाव लड़ेगा, तो जो संविधान बना है, जिस मुद्दों को लेके हम आज़ादी हमने हासिल की, वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर वही पूंजीपतियों का राज हो जाएगा इस देश पे, तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। 2 बच्चों का ठीक है, लेकिन ये कहे कि 10वीं पास ही चुनाव लड़ सकता है या 2 बच्चों वाला ही चुनाव लड़ सकता है। हाँ, जिस दिन से कोई कानून बनेगा उसके आगे ये शर्त रख सकते हो, उसके पहले जिसके जो बच्चे हैं वो तो चुनाव लड़ेगा ही, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? जब से सुशांत सिंह मीडिया राजपूत की एक नंबर हत्या हुई है, कंगना का जो मकान तोड़ दिया गया है उसको बड़े प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, उस पर डिबेट चल रही है। लेकिन किसी गरीब या दलित मुस्लिम का कोई एट्रोसिटी का मामला होता है, उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे मेरा ये कहना है कि मीडिया इस वक्त चौथा पिलर कहते थे, लेकिन झूठे मक्कारों की है आज के टाइम मीडिया। क्यों 2-4 पूंजीपतियों के चैनल हो गए, उन्होंने सारे चैनल खरीद लिए, तो 24 घंटे खोलो आप, या तो वो सुशांत या रिया चक्रवर्ती या वो कंगना रावत क्या है वह तो आज विपक्ष का काम कर रही है वहाँ से महाराष्ट्र में। इनको पता है। हाँ, कि महाराष्ट्र में विपक्ष का काम कर रही है। जो और बेटियां हैं, क्या वो बेटियां नहीं, सिर्फ वही कंगना रावत बेटी है जो जिसकी वो सैगल विधायक है जो जेल में भी है, उस बेचारे की इज्जत लूट ली, माँ बाप उसके मार दिए गए, उनको क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की? एक और थे वो क्या स्वामी कौन से थे, वो लड़की बेचारी सारे में गए, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की। ये सुरक्षा सिर्फ उसे देते हैं जो भाजपा के लिए जितनी गालियां लोगों को देश को बख्श सके, जो जितना बड़ा गुंडा उसे उतनी बड़ी सुरक्षा बीजेपी सरकार देती है। आप देख लो, जिन जिन को सुरक्षा मिली हुई है वो वही लोग हैं। संगीत सोम, वो ये दिल्ली की अभी चार्जशीट जमा हुई, आपने देखो वो शर्मा क्या नाम था उसका, कपिल शर्मा, उसने दंगे कराए, उसका कहीं नाम नहीं, उसे सुरक्षा दे दी। जिसने कहा कि धरने वालों को गोली मारो, इंसानों को, उनको सुरक्षा। तो ये सरकार उन्हें ही सुरक्षा देती है जो झूठे मक्कार और दंगे कराने में मास्टर है। जो अच्छे लोग हैं, गुंडों से मुझे याद आया, योगी जी ने कहा था कि गुंडा राज जो है ख़त्म कर देंगे, अपराधी या तो जेल में होगा या परलोक सुधार चुका होगा, लेकिन आज जो हालात है उसको बताइए। कहा था जरूर योगी जी ने, उसके कुछ टाइम ऐसा हुआ कि शायद सफाया हो, लेकिन आज के टाइम में गुंडे और बढ़ते ही जा रहे, घटते तो क्या और बढ़ गए। कहा था लेकिन इस पे अमल नहीं हुआ।
अमल इसलिए नहीं हुआ कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर ठीक होती तो गुंडागर्दी ख़त्म हो जाती। बहन जी ने वही करके दिखाया सबके सामने। जब जब बहन जी का राज आया इस प्रदेश में एक भी गुंडा मवाली या तो सलाखों के पीछे या प्रदेश से छोड़ के चला गया। बेहतर कानून व्यवस्था कौन सी सरकार की? बेहतर तो बहन जी ने की। बहन जी की जो सरकार थी वो गरीब मजलूम हर आदमी के लिए एक नज़र थी, एक नज़र से देखा जाता। आज वो सरकार है जो सिर्फ पूंजीपतियों का काम हो रहा है, गरीब जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, दलितों घर खाना भी खाती है, फिर उस पर क्या कहेंगे? उस पर मेरा ये कहना है, मुझे हंसी भी आती है कि बेचारे दलित समाज के लोगों को ये उस नज़र से देखते हैं। जब चुनाव का टाइम आए वोट लेने का तो ये इनके भाई, और जैसे ही वोट मिल जाए फिर ये उनसे बहुत दूरियां बना लेते हैं। और सब कहूँ तो मैं वो तौहीन होगी, फिर तो वो अछूत और पता नहीं बस उनका खाना बना। अगर कोई कहीं स्कूल कॉलेज में कोई बेचारी पहले से खाना बनाती आ रही तो बच्चे नहीं खाते, बड़ा हो तो बड़ा नहीं खाता, फिर उनमें से इन्हें पता नहीं क्या क्या बदबू आनी शुरू हो जा। और चुनाव के टाइम में इनको दलित याद आते हैं कि इनके घर खाना खाओ, इनके साथ में बैठ के फ़ोटो खिंचवाओ, इनके बच्चों को हम ये भी फैसिलिटी देंगे। वो सब ड्रामेबाजी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना संघर्ष करके मर गए बेचारे हमारे लिए। हम आज जो खड़े हैं ये उन्हीं की देन है, वरना हमें भी कौन खड़े होने देता। तो मेरी तो दलित समाज के बच्चों से भी यही अपील है कि भाई जो कोई गुमराह होता है वो उस बात को छोड़ कर जो बाबा साहब ने बताया अपने उसी रास्ते पे चले, तभी इस देश में उनको इंसाफ मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। इनके साथ लगेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो ढोंगी है और ये कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद आप। तो मेरे साथ थे माजिद अली चेयरमैन साहब जो आज जुड़े थे और जिनसे तमाम मुद्दों पर आज बातचीत की गई। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।